शिरको इल्हाद की घंघोर घटाए चार सू छाई हुई थी। इंसान मुख्तसर सी बात पर दहाइयों और सदियों तक एक दूसरे का लहू बहाता था। इंसान, ये दरिंदा सिफत इंसान इंसानियत के दामन को तार तार कर रहा था, पारा पारा कर रहा था, अक़दारे इंसानी को पामाल कर रहा था। इंसानियत सिसक रही थी, तड़प रही थी कि इंसानियत की आवाज़ बाबे इजाबत से टकराई। लबे कुदरत पर मुस्कुराहट आई। का इंसानियत घबराना नहीं, एक ऐसे इंसान कामिल को भेजूँगा जो तेरे ही लिए नहीं, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत होगा। जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत होगा। और जब ये नूर मुबीन अर्श फर्श पर आया, आमना की आगोश में इसने अपनी आँखों को खोला तो कुफ्र इल्हाद की घंघोर घटाए छटने लगी। किब्रो गुरूरो नक़वत के दयार उजड़ने लगे। सर इसकी ताज़ीम में सरतपा खड़ा हो गया। कलियों ने खिलकर इस आलम को गुलजार बनाया। संगरेज़े इसके हाथ पर कलमा पढ़ने लगे। हक़ का बोल बाला होने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं ज़हन इंसानी से टकराने लगी। देखिए लब्बैक नबी करीम की आमद, ख़ातमुन नबीन की आमद सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए थी कि शजर इंसानियत समरावर हो जाए। ये देखिए, मैं तमहीदन ये चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसे तवज्जो सुनिएगा। ख़ातमुन नबीन इसलिए तशरीफ़ लाए थे, यानी मकसद बेसत सिर्फ़ ये था कि शजर इंसानियत बारावर हो जाए, ये शजर इंसानियत बहद्द कमाल पहुँच जाए और इस तरह ये मंजिल कमाल को तय करे कि फिर किसी किस्म का कोई झोंका इस पे आए हुए फूलों को कुमला न सके। देखिए, एक किशावर्ज़ होता है, बागबान होता है, उस बागबान के हवाले आप ऐसा खित्ता अर्ज़ करो जिसमें नुमू की सलाहियत हो, पैदावार की सलाहियत हो। और ये बागबान उस ज़मीन में अपनी मेहनत और मशक्क़त के बाद अगर कोई अच्छा सा चमन उगा भी दे, कोई हसीन बाग लगा भी दे, सब्ज़ा लहलहाने भी लगे, तो बागबान के साथ साथ उसमें उस ज़मीन का भी दखल है कि चूँकि ज़मीन में नुमू की सलाहियत थी, पैदावार की सलाहियत थी। लेकिन अगर किसी बागबान के सुपुर्द ऐसा कोई खित्ता अर्ज़ कर दिया जाए जो शोलाजार हो, जिसमें नुमू की सलाहियत ना हो, पैदावार की सलाहियत ना हो, और वो बागबान उसमें इतना हसीन चमन उगाए और लगाए कि सदियां भी जाए चमन लहलहाता रहे, तो ये सारी की सारी तौसीफ और तारीफ बागबान की है, ज़मीन की नहीं है। उस ज़मीन की नहीं है, बागबान की तारीफ है कि वो कितना अजीम बागबान था जिसने शोलाजार में चमन बना दिया। जिस ज़मीन में नुमू की सलाहियत न थी, उस ज़मीन में ऐसा सब्ज़ा लहलहाया, ऐसे ऐसे हसीन फूल लहलहाए कि कैसे ही बादे समूम चले, कैसे ही तुंदो तेज़ हवा के मुखालिफ झोंके चले। गुल तो गुल, एक पत्ती भी मुरझाने वाली नहीं है, एक पत्ती भी मुरझाने वाली नहीं है। तो अगर कोई बागबान अगर ऐसा चमन लगा दे तो उसे अगर खातिमुन नबीन नहीं, अगर उसे ताहा ना कहा जाए तो फिर क्या कहें, उसे यासीन न कहा जाए तो फिर क्या कहें, उसे बशीर न कहा जाए तो फिर क्या कहें, उसे नज़ीर न कहा जाए तो फिर क्या कहें, उसे हबीब न कहा जाए तो फिर क्या कहें, अगर उसे वो अपने पास न बुलाए तो फिर क्या हो। वह सलवार पर अज़मत मोहम्मद हैदरी वो अरब की संगलाख वादियाँ, वो पथरीली अरब की ज़मीन,
जहां दुश्मन इंसानियत सर उठा के चलते थे, इंतहा है कि वो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। बहुत पहले तक इसके ये कौन कौन लोग थे ये मेरे नाम जहन में नहीं थे, नहीं मेरी नज़र से नहीं गुजरे थे। अभी 2-4-6 महीने पहले एक ऐसे अजीब नाम मेरे सामने आया कि मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये हजरात वो हैं जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन किए बैठे थे, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दे। अगर वो बज़्म रिसालत में आ भी जाए, नहीं इसे हटा दो, हाँ बिल्कुल, एक सलवात पढ़े मत मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। तो ऐसे पत्थर दिल शख्स के ऊपर अब रहमत क्या असर करेगा? इसलिए कि जहां बारिश उसका एक अपना हुनर है, वहां जरूरी है कि ये देखा जाएगा बारिश हो कहाँ रही है। अगर ये बारिश के खतरे सीप के मुंह में पहुंचते हैं तो मोती और मूंगे बन जाते हैं, सांप के मुंह में पहुंचते हैं तो जहर बन जाते हैं, शोलाजार जमीन में पहुंचते हैं तो अपना वजूद खो देते हैं। तो ये अपनी बेटियों को जिंदा दफन करके बड़े फख्र के साथ कहा करते थे, मैंने अपनी 7 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया, लेकिन उनकी आहों और कराहों से मेरा दिल न पसीजा। कुर्बान जाएं उसकी अजमत के जो ऐसे माहौल में अपनी बेटी की ताजीम के लिए खड़ा हो रहा था। अगर कुरान इसका कसीदा ना पढ़ेगा तो किसका पढ़ेगा? अगर अल्लाह इसे रहमतुल आलमीन न कहेगा तो किसे कहेगा? अगर इसे न बुलाएगा तो फिर किसे बुलाएगा? अगर इसे अपने आयात न दिखाएगा तो फिर किसे दिखाएगा? भाई इसे न दिखाएगा तो फिर किसे दिखाएगा? चूंकि मौजू इमामत है, मैं तमीज़न गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे इस वक्त। एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, अजब थी वो रात, कितनी हसीन थी वो रात, कितनी पुरकैफ थी वो रात, कि जब हबीब को ये कह के करीब आने की दावत दी जा रही थी कि और करीब आओ, और करीब आओ, जहाँ जिब्रील के पालो बर जलने का ख़तर हो। जब जुमला कहा है जिब्रील ने कि सरकार आप चले जाएं, मैं तो इससे सिवा जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते आप? का इसलिए नहीं जा सकता कि आज तक कोई नबी वहाँ नहीं गया, आज तक कोई रसूल वहाँ नहीं गया, आज तक वहाँ कोई मलक मुक़र्रब नहीं गया। देखिए बहुत तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिए, बड़ी अजीब सी बात आई है जहन में। ये तो मुसलसल ये बात सुनते हैं, कोई रसूल नहीं गया है वहाँ तक, कोई नबी भी नहीं गया है वहाँ तक, कोई फरिश्ता भी नहीं गया वहाँ तक। तो ये जाने वाला नबी की हैसियत से नहीं, ये जाने वाला रसूल की हैसियत से नहीं, ये जाने वाला फरिश्ते की हैसियत से नहीं, फिर किस मंजिल पे फायज था जो चला गया? भाई नबी वहाँ जा नहीं सकता, रसूल वहाँ जा नहीं सकता, मलक वहाँ जा नहीं सकता। अगर वो खुद न बताता तो हम तो रोज़े मालूम तक न समझ पाते कि वो किस हैसियत से गया। उसने खुद कहा सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो अपने अब्द को ले गया, अपने अब्द को ले गया। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा कमाल यह है कि उसका अब्द हो जाए, उसका बंदा हो जाए, उसका अब्द हो जाना सबसे बड़ा कलाम। नहीं भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अब्द को, अपने बंदे को। इसका मतलब सबसे बड़ा कमाल उसका हो जाना है, वो भी क्या, उसका अब्द हो जाना है। इसी अब्दियत को मंजिल मेराज तक पहुंचाने के लिए नबी आए थे।
इसी अब्दियत को मंजिल कमाल तक पहुंचाने के लिए नबी आए थे। सुनना यार मेरी बात। देखिए जिस वक्त, तवज्जो सब जुमला सुनिएगा, जिस वक्त मलाइका ने कहा था पालने वाले किसे बना रहा है, किसे भेज रहा है, जो लहू बहाएगा, जो फितना और फिसाद पैदा करेगा, हम में से बना, हम तेरी तकदीस व तस्बीह व तहलील के कायल हैं, हम तेरी बारगाह में सजदा रेज रहते हैं, हम तेरे मुती व फरमाबरदार हैं। अल्लाह ने क्या कहा था, इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। कभी सोचा वो कौन सी बात थी कि जो अल्लाह जानता था और मलाइका नहीं जानते थे। अल्लाह अकबर। एक मौका आया, अल-इज़्ज़तुलिल्लाह, एक मौका आया कि जब ये आयत मुफस्सर और तफसील हो रही थी, इजमाल तफसील में बदल रहा था, मलाइका दो कदम क्या मुकम्मल अपने दावे से पीछे हट रहे थे। उस वक्त मशीयत ने मुस्कुरा के कहा था, जरा जमीन पर झांको, हो क्या रहा है, जमीन पर देखो हो क्या रहा है। तुम में एक की उम्र ज्यादा और एक की कम है, बताओ कौन अपनी उम्र का हिस्सा अपने भाई पे कुर्बान करना चाहता है। क्या हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तेरी इबादत करें। क्या फिर जमीन पर नजर डालो, वहां क्या हो रहा है। अब जो देखा तो एक भाई अपने भाई की खातिर, एक अब्द अपने अब्द की खातिर, एक बंदा बंदे के तहफ्फुज़ की खातिर। तो अल्लाह ने कहा, अब समझे जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जान। हाय हाय हैदरी। बिस्तरे नबी पे सोना वो राज था जिसके लिए अल्लाह ने कहा था मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। कितना बड़ा पैगाम है इसमें महसूस किया। इंसान की जान ले ले ये कमाल नहीं है। इंसान की जान ले ले ये कमाल नहीं है। इंसान की जान ले ले ये हुनर नहीं है। कमाल ये है कि इंसान की जान को बचा ले, इंसान की जान को बचा ले, यही कमाल है। और यही पैगाम रिसालत व इमामत है कि सर काटने में जन्नत नहीं, सरों की अजमत में जन्नत मिलती है, सर बचाने से जन्नत मिलती है। ये पता नहीं किसका मजहब होगा, किसका दीन होगा, जहां जान लेके जन्नत मिले, जान बचा के जन्नत मिलेगी। इसलिए कहा जिसने एक की जान बचा ली ऐसा है जैसे 9 इंसानी को बचा लिया। वह सलवात पढ़न मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस बस एक 10-15 मिनट, बाकी गुफ्तगू कल इस सिलसिले से होगी, चूंकि ये बात तो तमीदी में तमाम हो गई। आज मौजूद फिर इमामत है, अज़मत इमामत, अहमियत इमामत नहीं जाएंगी, ज़रूरत इमामत। इमाम की ज़रूरत भी है या नहीं। अखलन क्या कहती है, इमाम हो या ना हो। शऊर क्या कहता है, कोई इमाम हो या ना हो। अखिल कहती है कि इमाम होना चाहिए, शऊर कहता है कि इमाम होना चाहिए। इसलिए कि नबी और रसूल उसे कहते हैं जो बिखरे हुए माशरे को मुनज़्ज़म कर दे। इमाम उसे कहते हैं जो मुनज़्ज़म माशरे का मुहाफिज हो जाए। अगर माशरा मुनज़्ज़र हुआ और मुहाफिज ना हुआ तो फिर नबूवत का फ़ायदा नहीं होगा, रसूल का रिसालत का फ़ायदा नहीं होगा। शजर रिसालत बारावर और समरावर होगा बजरिया इमामत। अब मैं जुमला अर्ज करता हूं, अगर रसूल वजह खिलकते कायनात है तो इमाम सबब बकाए कायनात है, सबब बकाए कायनात है। अगर इमाम कायनात में ना हो तो कायनात बाकी नहीं रह सकती। अगर इमाम कायनात में ना हो तो फिर कायनात का वजूद बाकी नहीं रह सकता। सलवात पर हज़रत मोहम्मद तो कैसा बाग लगाया, कैसा चमन लहलहाया, कैसे कैसे हसीन फूल कि जिनकी खुशबू से मशामे इंसानियत रोज़े मालूम तक मुअत्तर रहेगी। हाय हाय
मैं पिरमला फिर दोहराता हूं, ऐसे ऐसे फूल इस बागबान ने लगाए कि जिनकी खुशबू से किसी मजहब के नहीं, इंसानियत की मशाम रोज़े मालूम तक मुअत्तर रहेगी। जमाने में कोई है ऐसा जियाला जो ये तालीम दे कि कातिल को कत्ल नहीं शरबत पिलाओ? हाय हाय हाय, है कोई जियाला देखा है जमाने में जो कातिल को शरबत पिलाता हुआ नजर आए? ये इमामत ही का जिगर है, ये इमामत ही का जिगर है। तो कैसे कैसे फूल उगाए मुस्तफ़ा ने, किसी फूल का नाम अली, किसी फूल का नाम जहरा, किसी फूल का नाम हसन मुस्तबा, किसी उस फूल का नाम हुसैन शहीद करबला, किसी फूल का नाम अली बिन मोहम्मद, अली बिन हुसैन, किसी फूल का नाम मोहम्मद बिन अली, किसी फूल का नाम जाफर इब्न मोहम्मद, जिसकी तालीम और तरबियत से अपने ही नहीं दूसरे भी इस तरह फैज़याब हुए कि कहते हुए नजर आए कि अगर 2 साल इमाम जाफर से ना पढ़ा होता तो मैं तो हलाक हो गया होता। अगर 2 साल ना होते किस चीज़ के, शागिर्दिए इमाम जाफर सादिक के, तो मैं तो हलाक हो गया होता। तो जो कर रहे हैं आप मेरी बात पर, थोड़ी सी वजाहत कल तक कर ले गया तो करूँगा। जो आयत पढ़ी हो जहन में रखिएगा कि हमने तुम्हारे ऊपर ऐसी किताब नाजिल की है कि तिबियानन लिकुल्ल शै, जो हर चीज़ को बयान करने वाली है, हर चीज़ को बयान करने वाली है। एक जुमला कल के लिए कहता हूँ, अगर इस किताब से मुराद यही कुरान मजीद है, वो किताब जो कल्ब पैगंबर पदस्ते पैगंबर पर नाजिल हुई है, जिसके लिए अल्लाह ने कहा है तिबियानन लिकुल्ल शै, ये हर शय को रोशन व आश्कार व बयान करने वाली है। तो अगर यही वो किताब है तो इसकी तो खुद गुत्थियाँ सुलझने का नाम नहीं लेती, इसके तो खुद जो राज हैं आज तक सरबस्ता हैं, तो इसके ज़रिए दूसरी चीज़ें रोशन कैसे होंगी? तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर। अगर हो सकती है तो आलम इस्लाम का कोई आलिम बताए कि अलिफ लाम मीम के क्या माना है? काहा या ऐन स्वाद में कौन से रुमूज़ हैं? ताहा के क्या माना है? यासीन का मतलब क्या है? तवज्जो कर रहे हैं नहीं? ये हुरूफ मुक़त्तआत जो सूरों के शुरू में हैं, इनके मतलब क्या हैं, क्या राज हैं इनके अंदर? है कोई ऐसा आलिम जो बता दे कि अलिफ लाम मीम से मुराद ये है, ताहा से मुराद ये है, यासीन से? मैं भी आयात की बात नहीं कर रहा, सूरों की बात नहीं कर रहा, अभी तो हुरूफ की बात है। तो ये हुरूफ आज तक रोशन व आश्कार ना हो सके तो आयात क्या रोशन व आश्कार होंगी? आयात ना होंगी तो पूरे पूरे सूरे समझ में कैसे आएंगे? सूरे समझ में नहीं आएंगे तो कुरान को कौन समझेगा? तो जो खुद समझ में नहीं आ रहा है उससे हम दूसरी चीज़ें कैसे समझेंगे? दूसरी चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? एक रोज़ सरकारे विलायत बरसरे मिंबर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, एक शख्स ने दरमियान से उठ के कहा, या अली कुरान की एक आयत ने शुभात में डाल दिया, समझ में ही नहीं आ रहा है, शुभात बढ़ते चले जा रहे हैं। अली ने कहा, खामोश रहो, ये कुरान शुभात से निकालने के लिए है, ये तो यकीन के लिए है, शुभात के लिए कहा है? इससे तो यकीन पैदा होता है, शुभात कहाँ पैदा होते हैं? कि या अली मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पूछा, वो कौन सी आयत है जो तेरी समझ में नहीं आ रही है और जिससे तुझे शुबा हो रहा है? का वो आयत सरकार ये है कि वसल मन अरसलनाका मिन क़ब्ल का, ऐ मेरे हबीब तू सवाल कर उनसे जिन्हें हमने तुमसे पहले भेजा, उनसे सवाल कर। तो क्या शुभा क्या हो गया? कि शुभा ये हो रहा है कि नबी ने, हमारे नबी ने किससे सवाल किया? आदम से पूछा, नूह से पूछा, ईसा और मूसा से पूछा, इब्राहीम और इस्माइल से पूछा, किससे मालूम किया? अगर नहीं किया तो हुक्म खुदा पे अमल नहीं किया। जो हुक्म खुदा पे अमल ना करे वो नबी कहाँ?
अली सुनते रहे, वो बोलता रहा। कहा इसलिए कि सरकार या मक्का में रहे या मदीना में रहे, तो ना कोई नबी मक्का में था ना मदीना में था, ना मक्का में आदम थे ना यूसुफ थे ना नूह थे ना इब्राहिम थे ना हूद थे, कोई भी ना था, ना मदीना में थे, तो फिर सवाल किससे किया? तो अली ने मुस्कुरा के कहा तुझे मालूम है कि ये आयत जमीन पे उतरी नहीं। हाय 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 हाय, ये आयत जमीन पे उतरी नहीं। कहा फिर कहाँ उतरी? कहा जब शबे मेराज आदम से लेके ईसा तक सरवा अंबिया इस्तकबाले मुस्तफ़ा के लिए 2 कतारों में खड़े हुए थे, तब उनसे कहा गया इनसे मालूम कर ले इन्हें नबी क्यों बनाया, इन्हें रसूल क्या? बस अलवाद पर मोहम्मद इनसे मालूम कर हमने इन्हें नबी क्यों बनाया है, इन्हें रसूल क्यों बनाया है। तो बात समझ में आई? ऐ नबी हमने तुम पे ऐसी किताब नाजिल की है कि तिबियानन लिकुल्लि शै, जो हर चीज को बयान करेगी, हर चीज को रोशन करेगी। लेकिन सितम क्या हुआ? 2 मिनट मेरे साथ जरा मेहनत कीजिएगा। 2 किरदार नजर आए बादे मुस्तफ़ा, 2 किरदार, चचा सो गए? 2 किरदार नजर आए बादे मुस्तफ़ा। भाई इस बात को लेके जाइएगा मेरे साथ, समझो ना। 2 किरदार नजर आए बादे मुस्तफ़ा। एक किरदार खुलासा हो रहा है लफ्ज़ अखिलूनी में। अखिलूनी का मतलब यह है कि जब मुझे टेढ़ा देखो तो सीधा कर देना। एक किरदार तो यह है अखिलूनी, एक किरदार है सलूनी। हाय 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 हाय, क्या बात है, तवज्जो कर रहे हैं मेरी बात पर। 2 किरदार हैं बादे मुस्तफ़ा, एक किरदार है खिलूनी, जब टेढ़ा देखो तो सीधा कर देना। एक किरदार है सलूनी, जो जी चाहे मुझसे मालूम करो, जो जी चाहे मुझसे मालूम करो। सितम क्या हुआ? सलूनी को छोड़कर अखलूनी के दामन से वाबस्ता हो गया। बस मजलिस तमाम अजीज़ों, आज की मजलिस तमाम, बाकी ज़ैल में इसके गुफ्तगू कल होगी। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ ये 2 सीरतें चलती रहेंगी रोज़े मालूम तक। अखिलूनी वाली भी सीरत चलेगी और सलूनी वाली भी सीरत चलेगी। अपना अपना मुक़द्दर है जो जिसके लश्कर में चला जाए। चाहे तो दर सलूनी पे चले जाओ, दर सोलूनी पे चले जाओगे तो फिर कभी ये ना कहना पड़ेगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। नहीं, सलूनी के दर से वाबस्ता हो जाओगे तो सब मालूम होगा क्या होगा। नहीं, जुमला चूँकि मुझे आज और कल इस मस्जिद, चूँकि इमाम से मुताल्लिक़ मजलिस से कहना कुछ भी नहीं है, बहुत दूर से एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। असल में अगर हम सलूनी के दर से वाबस्ता हो गए, उसके दामन से वाबस्ता हो गए, तो जो जीना भी आसान हो जाएगा, मरना भी। ना ये ज़िंदगी मुश्किल रहेगी ना वो ज़िंदगी। और अगर अनजाने में ही सही, बेचाहे ही सही, अगर उधर चले गए अखलीनी वाले में ना, तो यहाँ भी मुश्किल और वहाँ भी मुश्किल, यहाँ भी मुश्किल रहेगी वहाँ भी मुश्किल रहेगी। एक जुमला और एक हदीस याद आ रही है, इसे पढ़ के और बात तमाम करता हूँ। देखिए, इस सलूनी के दर से वाबस्ता होने के बाद अल्लाह अकबर, अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए, अपने नसीबे पे नाज करना चाहिए। क्यों? अज़मत इमाम भी थोड़ी उजागर होगी ज़रा सी इस एक हदीस से। नबी ने फरमाया, नबी ने, कि अली जब मैदान में उतरते थे तो जिब्राइल आपके दस्ते रास्त होते थे और मिकाईल दस्ते चप होते थे। जिब्राइल दाएं हाथ पर, मिकाईल बाएं हाथ पर। सिर्फ इस टाइम हमें थोड़ा सा समझना यह है कि जिब्राइल कौन है और ये मिकाईल कौन है। देखिए, जितनी भी मानवियात हैं, जितनी भी मानवियात हैं, सबका अमीन जिब्राइल है। कोई पैगाम खुदा ऐसा नहीं कि वो आए और दरमियान में जिब्राइल ना हो। जो लाएगा जिब्राइल लाएगा, लाफता की सदा जिब्राइल लगाएगा, जुल्फ़िकार जिब्राइली लेके आएगा। तवज्जो कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ से यहाँ आए और दरमियान में जिब्राइल वास्ता ना हो। सारे का सारा कुरान कौन लाया है? जिब्राइल। आदम से लेके खातम तक जितने पैगाम लाए, कौन लाया?
जिब्राइल, ठीक है ना। तो अमीन मर्जी मशियत है जिब्राइल। फिर जुमला अर्ज करता हूं, यानी दुनिया रूहानियत का अमीन है जिब्राइल, वो है अली के दाएं हाथ पर। ये मीकाईल कौन है? कहा जितने भी दुनिया के उमूर हैं, जितने भी दुनिया के उमूर हैं, कौन से उमूर, किसका रिस्क ज्यादा, किसका कम, किसको कितना, हजर शजर असमार फल, तवज्जो कर रहे ना, सेहत मरद का, ये सब मिकाइल के जिम्मे है। यानी रिस्क का जितना सिलसिला है, यानी मादियत, दुनिया की मादियात जो है, उनका सबका ताल्लुक मिकाइल से है। वो अली के बाएं हाथ पर, यानी मानवियात अली के दाएं हाथ पर, मादियात अली के बाएं हाथ पर। या जुमला यूं अर्ज करूं कि वहां की कायनात अली के एक हाथ में, यहां की कायनात अली के एक। अला मोहम्मद अजमत इमामत। तो अब मैं पूछता हूं कि रूहानियात हो या मादियात, मानवियात हो या मादियात, वहां की जरूरत हो यहाँ की, ठीक है ना। इसके जो कफील हैं वो अली के दाएं बाएं हैं, वो अली के दाएं बाएं हैं। ये सब अली के इख्तियार की बात है। तो इस दुनिया में जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, सबका इख्तियार अली को है। अब अगर दरे अली को छोड़कर हम ऐसे वैसों के पास जाने लगे, हमारी ये ज़रूरत, हमारी वो ज़रूरत, इसके लिए ऐसा कर दो, इसके लिए वैसा कर दो, इसका मतलब ये है कि हमने मर्तबा इमामत को पहचाना ही नहीं, अज़मत इमामत को पहचाना ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बस। ये आज जितनी भी मानवियात हैं, जितनी भी मानवियात है, किसकी बदौलत बाकी है भाई? किसकी बदौलत बाकी है? इमाम की बदौलत, इमाम की बदौलत। अगर वक्त के इमाम ने नज़ाकत वक्त के तहत छोटे छोटे बच्चों को लेकर सफ़र न किया होता, तो सारा दीन मुस्तफ़ा, बिल्कुल इसमें कोई खिताबत नहीं है जुमले में जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ, बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी जुमला कहने जा रहा हूँ। सारे का सारा दीन मुस्तफ़ा, 23 साल की तबलीग़ रिसालत एक जुमले के सामने हदर हो गई थी, जब यजीद लईन ने ये ऐलान किया कि न कोई वही आई थी न फरिश्ता आया था। एक जुमला, न वही आई थी न फरिश्ता आया था। सारे का सारा दीन मौकूफ़ है इस अक़ीदे के ऊपर कि वही आई थी, फरिश्ता आया था। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, जितनी भी चीज़ें हैं सब मौकूफ़ हैं इस बात के ऊपर कि वही आई थी। सारे का सारा कुरान ही इस बुनियाद पर है कि वही आई थी। भाई सब जिब्रीली बज़रिया वही तो लाया ना। वो कह रहा था ना वही आई थी ना फरिश्ता आया था। अगर हुसैन इस दरिंदे के दहन को चाक व तार तार न करते और ये सदा लोगों के कानों तक पहुंच जाती, तो कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह और कैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब का सब बाकी रह गया उस क़याम इमाम से, जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों की परवाह न करते हुए दीन इलाही की लाज रख ली। हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हैदरी हुसैन, आपका इशार, आपकी कुर्बानियाँ। देखिए हम सब बचपन से, इब्तदाई से, आगोश मादर से मसाइब करबला सुनते हैं, लोरियों में सुनाई जाती है हमें फ़ज़ाइल व मसाइब, ठीक है ना। माएँ छोटे छोटे बच्चों को क़िस्सा करबला सुनाती। मैं इधर कुछ दिनों से खुद अपने तय ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ करबला में हुआ,
जो कुछ करबला में हुआ उससे कते नज़र गिरिए के थोड़ा बहुत समझ जाऊं तो करम है उसका, अगर समझ में आ जाए। मसलन जैसे, और मैं उसी तरीके से मसाइब भी पढ़ रहा हूँ, मुझे इस पूरे रुए ज़मीन पर आदम से लेके आज तक कोई ऐसा इंसान बताओ, उसका नाम बताओ, तारीख से निकालो बड़े बड़े बहादुरों और शुजा लोगों के नाम, कि जो अपने जवान बेटे को सजा के मरने के लिए भेजते। लाओ कोई नाम निकाल। एक जुमला और अर्ज करता हूँ, देखिए कितना कैसा है हुसैन। हाथ लरस गए थे, आंखों पे पट्टी थी, आंखों पे पट्टी बांध ली थी और तब रखी थी गर्दन पे छुरी। तवज्जो कर रहे हैं नहीं? और माँ को बताया भी नहीं था कहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ लैला को मालूम था अकबर कहाँ जा रहा है, यहाँ रबाब को मालूम था असगर कहाँ जा रहा है। हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं बांधी, सारी कायनात महवे हैरत थी, हर तरफ से हुसैन जिंदाबाद की सदाएं थी। पूरा आलम चचा, पूरा आलम बाला ज़ेरो ज़बर था, मलाइका अंगुष्ठ बदंदा थे। अज़मत व शुजाअत हुसैन इब्न अली के ऊपर मक्तल में भेजना ही नहीं, जख्मी सीने से हुसैन ने बर्छी निकाली है। नहीं, जुमला और सुन लीजिए मुझे, ये तो 18 साल का बेटा था, 6 महीने का असगर, 6 महीने का असगर। बिल्कुल किसी को इत्तेफाक ना हो, कल बाद में 2-4 रोज बाद में मुझसे कह सकता है असगर के गले में जब तीर पेवस्त हुआ है और हुसैन इब्न अली ने गुलूए असगर से तीर निकाला है, कोई तारीख पढ़ लो, असगर तो तड़पे हैं लेकिन हुसैन के हाथ में लफ्जिश ना थी। हाय हाय, हुसैन के हाथ में लफ्जिश नहीं थी। दिखाएगी तारीख ऐसा साबिर और जियाला और शुजा जो अपने 6 महीने के बेटे से के गले से तीरे से शोभा को खींच रहा हो, बेटा तो तड़पे लेकिन बाप के हाथों में लफ्जिश ना हो। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, इतनी ही अजमत न होती तो करबला किस्सा पारीना बन के रह जाता, एक किस्सा पारीना बन के रह जाता करबला। अजीम कुर्बानियाँ हैं, अजीम कुर्बानियाँ। हुसैन, एक दुआ करता हूँ काश मकसद हुसैन हमारे दिलों में उतर जाए। ये अकबर व असगर के बाद, बस यही मसाइब जो पढ़ रहा हूँ इसी मजलिस तमाम कर दूँगा। अकबर व असगर के बाद, औन व मोहम्मद व कासिम के बाद, अब्बास जैसे भाई के बाद, ये जो इमाम हुसैन ने नारा बुलंद किया कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मदद करने वाला जो हमारी मदद करे। आप मुझे इंसाफ से बताओ कि ये नारा हुसैन इब्न अली क्या अपनी जान बचाने के लिए था? और तसव्वुर में सवाल करें हुसैन से, सरकार आप ये चाहते हैं कि नासिर पैदा हो जाएं, आपकी जान बच जाए? का खामोश रहो, मैं असगर के बाद जी के क्या करूँगा, मैं अकबर के बाद ज़िंदा रह के क्या करूँगा, मैं अब्बास के बाद इस दुनिया का क्या करूँगा? तो फिर मौला क्यों कह रहे हैं कि जान की हिफाजत के लिए नहीं, अपने मकसद की हिफाजत के लिए नासिर मांग रहा हूँ। हैं ऐसे जियाले जो पैदा होते रहें और मेरे मकसद की हिफाजत करते रहें। हुसैन ने हल मिन नासिरिन यंसुरुना अपनी ज़ात और जान के लिए नहीं, अपने मकसद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदा बुलंद की थी। अज़ादारों, अगर हुसैनी हो तो जब तक सांस में सांस रहे मकसद हुसैनी पामाल ना होने पाए, कभी हाथों से मकसद दामन हुसैन इब्न अली ना छोड़ना पाए। बस यही हुसैन वाला होना है, यही अज़ादार होना है। बस अजीज़ों, मजलिस तमाम 2 जुमले पढ़ता हूँ। जब कोई न रहा तो एक वक्त आया जब हुसैन खुद मक्तल में चले। लिखा है कि कोई मुसाफिर लबे फुरात
इस्तराहत कर रहा था। उसके कानों में आवाज़ आई कि कोई कह रहा है मैं प्यासा हूँ। इस आवाज़ को सुन के उसने अपने कासे को पानी से भरा, आवाज़ के सहारे चला, देखा मख्तल में एक ज़ख्मी शख्स खड़ा हुआ है, बदन लहूलुहान है, जा बाजा ज़ख्म है। करीब पहुँचे कहता है प्यासे मैं तेरे लिए पानी लेकर आया हूँ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आया हूँ। सर उठाया, कहा मैं इस पानी को पीकर क्या करूँगा, मेरा अकबर प्यासा मारा गया, मैं पानी पीकर क्या करूँगा, मेरा असगर प्यासा शहीद कर दिया गया, मैं इस पानी को पीकर क्या करूँगा, मेरा बराबर का भाई अब्बास उसके शाने ख़त्म हो गए, मैं पानी को पीकर क्या करूँगा, मेरे कासिम का लाशा पामाल हो गया। ये सोच रहा था अल्लाह ये कैसा शख्स है, प्यासा है, मांग रहा था पी नहीं रहा है। तो कहा मांग क्यों रहे थे, कहा हुज्जत तमाम कर रहा था, कहीं पेशे खुदा कल ये ना कह दें हुसैन मांगते तो हम दे देते। ये भी कुछ सोच ही रहा था कि इस तशना लब ने कहा जा दूर चला जा, अब जो मेरी आवाज़ इस्तक़ाज़ा बुलंद होगी, जो लब्बैक न कहेगा वो जहन्नम में जाएगा। ये सोच रहा था इलाही ये कैसा शख्स है, मैं किस्मत से इसके करीब आ गया हूँ, तो ये अपनी मदद के लिए नहीं कहता, मुझसे कहता है दूर चला जा। अभी सोच ही रहा था कि इमाम मज़लूम करबला ने कहा मुझे मालूम है तेरे एक बेटी है, जब से तू सफ़र पे निकला है वो तेरा इंतज़ार कर रही है, तेरी बेटी तेरा इंतज़ार कर रही है, तड़प गया। हाय इसे ये भी मालूम है कि मेरी एक बेटी है वो मेरा इंतज़ार कर रही है। अरे हाय सकीना, बाप के बाद तमाचे दुर्रे ताजिया ने, हाय हाय बस दो जुमले में साहिब तमाम। तो कुव्वत बर्दाश्त जवाब दी, तड़प के कहता है खुदारा आखिर आप है कौन जो आप ये भी जानते हैं कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। मीर अनीस ने बैत लगाई कि ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका लानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका लानल्लाहु उम्मतन समेत बिज़ालिका।